स्वागत है विद्यार्थियों आपका लाइफ एंड स्टडी सेंटर में। बच्चों, यदि आप कक्षा 10वीं का मैथ अर्थात गणित विषय को नियम से रेगुलरली अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ एंड स्टडी सेंटर को लाइक, फॉलो एवं शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप कक्षा 10वीं के गणित का संपूर्ण अध्ययन क्रमशः कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ वास्तविक संख्याओं में 1.1 प्रश्नावली, जिसमें पहले प्रश्न को हम अध्ययन करेंगे। पहले प्रश्न में बच्चों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात बच्चों, आप देख पा रहे होंगे इन प्रश्नों में नीचे जो भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करता है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने से पहले बच्चों हमें अभाज्य संख्याओं का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं को समझते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को समझ पाएंगे तभी हम अभाज्य गुणनखंडों को कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों समझते हैं सर्वप्रथम अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा को हम देखेंगे, जैसा कि यहाँ समझाया गया है। अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर्स अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, अर्थात जो केवल स्वयं से विभाजित हो। केवल या तो 2 गुणनखंड हों या यूँ कह सकते हैं केवल जो स्वयं से विभाजित हो। स्वयं अर्थात वो अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके साथ ही बच्चों हम अभाज्य संख्याओं के साथ साथ हमें भाज्य संख्याओं को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर, यह इसमें बताया गया है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 से अधिक गुणनखंड हों, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनकी जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे क्रमशः और भी संख्याएं आएंगी। अब बच्चों इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सब प्रथम समझते हैं 2 को अगर आप समझेंगे तो 2 में सिर्फ केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 1 और 2। उसी प्रकार 3 में देखेंगे तो 3 में भी केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 3। अर्थात ये 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इसी क्रम में हम 4 को देखेंगे तो 4 1 भी गुणनखंड होता है, इसका 2 भी होता है और 4 ही। गुणनखंड से आशय यह है कि यह संख्या 1 से भी विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी, साथ में 4 से विभाजित होगी। अर्थात इसके 2 से अधिक गुणनखंड अर्थात 3 हैं। इसीलिए यह अभाज्य संख्या ना होते हुए क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। इसी क्रम में यदि हम 5 को देखेंगे तो 5 केवल 1 और 5 से विभाजित है, अर्थात इसके केवल 2 गुणनखंड है। इसीलिए यह संख्या 5 संख्या जो होती है वो कौन सी संख्याओं के अंतर्गत आती है? अभाज्य संख्याओं के। इसी क्रम में यदि हम 6 को समझेंगे तो जो 6 होती है वह 1 से, 2 से, 3 से, 6 से विभाजित, यानी इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है। बच्चों, तो आप यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम अपनी एक्सरसाइज का पहला प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न कितना है बच्चों? 140। चलिए 140 को समझते हैं कि किस प्रकार में इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, 140 हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। चलिए जैसे अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे 140 सर्वप्रथम 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होना अर्थात 2 से भाग लगाएंगे तो 2 7 14, यानी 2 का भाग 1 में नहीं गया तो हमने 14 में विभाजित किया, और 14 2 से कटी 7 बार में, तो 2 7 14, 0 का हम 0 रखेंगे। फिर से 2 का भाग लगाएंगे हम 7 में, तो 2 का भाग अगर 7 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 8 16, 2 चौके 8 ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 2 तीन 6, 3 बार में 6 होता है। अब 1 यहाँ से कैरी बचेगी तो 0 के आगे 1 जब आएगा तो 10 बन जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। अब यह संख्या विषम हो गई है, जो कि 2 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी।
5 के पहाड़े में 5 7 35 होगी और इसको 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7। इस प्रकार से इन संख्याओं को आप गुणनखंड कर चुके हैं, वो भी कौन से, अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम इस प्रकार से लिख देंगे जैसे कि 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अर्थात अगर हम आपको डिटेल से दिखाएं तो किस प्रकार से हम लिख पाएंगे बच्चों, देखिएगा डिटेल से हम देखेंगे तो इन संख्याओं को हम इस तरह से लिख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से इन्हें विभाजित करना है और यहाँ इस प्रकार से इन्हें लिख देना है, ये कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से बच्चों इसी प्रश्न की तरह आप अन्य प्रश्न भी 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की कर पाएंगे, जिसमें 156, 3825, आपके 505 और 7429 दिया गया है। आज की क्लास में इतना ही। जो आगे इसी प्रकार से आप अध्ययन करना है तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।